तो वहीं रोहतक में बाप बेटे की हत्या करने वाले बदमाशों का पुलिस के साथ एनकाउंटर हुआ। सोनीपत में पुलिस और बदमाशों के बीच यह मुठभेड़ हुई। झरोट टोल प्लाजा के पास ये मुठभेड़ हुई। एंटी गैंगस्टर यूनिट और क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैरों पर दो गोलियां लगी हैं। मौके से 2 हथियार और जिंदा राउंड भी बरामद हुए हैं। जानकारी मुताबिक इन बदमाशों ने बदले की भावना के चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। घायल बदमाशों का खरखोदा अस्पताल में इलाज चल रहा है। बलियाना गांव में जिला रोहतक में एक डबल मर्डर हुआ था, जिसमें 5 अक्यूज थे और इनका 2 साल पहले इनके भाई का मर्डर हुआ था। तो आज बदले की भावना से इन्होंने मर्डर किया है। तो एक घर के अंदर बैठा था और दूसरा एक लड़का जो वो पड़ोस में था, दोनों ही जाके उन पे ताबड़तोड़ गोलियां मारी हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। बनारस, खजुराहो और लखनऊ सहारनपुर रूट पर ये ट्रेन चलेगी। इसके साथ ही फिरोजपुर से दिल्ली रूट पर भी वंदे भारत ट्रेन चलेगी। एर्नाकुलम से बेंगलुरु रूट पर भी वंदे भारत ट्रेन चलेगी। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि विकास के रास्ते पर तेज गति से विकास चल रहा है, देश चल रहा है। देश में 160 नई वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। वंदे भारत ट्रेन हमारे देश के लोगों ने बनाई है। विकसित भारत में मील का पत्थर वंदे भारत ट्रेन साबित हो रही है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में यह भी कहा, दुनिया भर के विकसित देशों में आर्थिक विकास का बहुत बड़ा कारण वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है। जिन भी देशों में बड़ी प्रगति, बड़ा विकास हुआ है, उनके आगे बढ़ने के पीछे बहुत बड़ी शक्ति वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की है। अब मान लीजिए कोई इलाका है, लंबे समय से वहां रेल नहीं जा रही है, रेल की पटरी नहीं है, ट्रेन नहीं आती है, स्टेशन नहीं है, लेकिन जैसे ही वहां पटरी लग जाएगी, स्टेशन बन जाएगा, उस नगर का अपने आप विकास शुरू हो जाता है। किसी गांव के अंदर सालों से रोड ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं, कच्चे मिट्टी के रास्ते पर लोग जाते आते रहते हैं, लेकिन जैसे ही एक छोटा सा रोड बन जाता है, किसानों की आवाजाही, किसानों का माल वहां से बाजार में जाना शुरू हो जाता है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बड़े बड़े ब्रिज, बड़े बड़े हाईवे, इतना ही नहीं होता है। कहीं पर भी जब ऐसी व्यवस्थाएं विकसित होती है तो उस क्षेत्र का विकास शुरू हो जाता है। गुरुग्राम में वकालत की आड़ में ठगी का ऐसा खेल चला कि पुलिस भी हैरान रह गई। एक महिला वकील जो अदालत में न्याय दिलाने का दावा करती थी, खुद ही सबसे बड़ी ठग बन गई। पोक्सो एक्ट के फर्जी मामलों का डर दिखाकर करोड़ों वसूलने वाली इस महिला वकील और उसकी गैंग की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं। पुलिस की गिरफ्त में मुंह छिपाए खड़ी ये महिला वही वकील है जो कानून की किताब हाथ में लेकर दूसरों को न्याय का पाठ पढ़ाया करती थी। लेकिन असल में यही महिला कानून की सबसे बड़ी खिलाड़ी निकली। टेबल पर बॉक्स में सील ये नोटों की गड्डियां, ज्वेलरी और फर्जी दस्तावेज इंसाफ की आड़ में इंसानियत बेचने का सबूत है। महिला का नाम है गीतिका, पेशे से वकील, पर असल में ठगों की सरगना। पति हर्ष और सड़क किनारे गुब्बारे बेचने वाले हनुमान के साथ मिलकर गीतिका ने ठगी का ऐसा नेटवर्क तैयार किया जो लोगों को झूठे पॉक्सो एक्ट के केस में फंसाकर उनसे मोटी रकम ऐंठता था। फिर हमें पता चला कि यहाँ बहुत अदर इंटरकनेक्टेड डॉट्स भी हैं और जिस डॉट को हम जोड़ते गए उसमें दोनों में सिर्फ गीतिका और उसके पति हर्ष, इन्हीं को ही कॉमन सेंटर में पाया। और पता चला कि 3 हम एफआईआर अब तक रिकवर कर चुके हैं, आइडेंटिफाई कर चुके हैं, जिसमें जो अभी वी हैव स्ट्रॉन्ग इंक्रिमिनेटिंग बिलीव्स एंड एविडेंसेस which will be investigating during the process because you have created an SIT। पहले एक मैरिटल डिस्प्यूट्स में जहां मैट्रिमोनियल डिस्कॉर्ड होते हैं उसमें पति की वकील बनती है, उसके बाद पति से सारी इंफॉर्मेशन लेके उसके बाद उसकी पत्नी की वकील बनती है और फिर उसके बाद झूठे पॉक्सो और रेप केसेस की
कार्रवाई पति के खिलाफ करवाई जाती है। शिकायत दर्ज होते ही गीतिका कोर्ट में एक्टिव होती, डरा धमकाकर मामला सुलझाने के नाम पर लाखों करोड़ों की डील तय होती और जैसे तैसे रकम मिलती, इंसाफ किए जालसाज शांति समझौते की चादर ओढ़ लेती। पुलिस की जांच तब तेज हुई जब सेक्टर 65 में एक व्यापारी पर बच्चों से कुकर्म का झूठा केस दर्ज हुआ। पूछताछ में हनुमान के बयान ने सारा राज खोल दिया। प्लेन मिली एक नाबालिग बच्चे के साथ पॉक्सो एक्ट के केस से रिलेटेड कंप्लेंट पे तुरंत मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज करने के बाद जैसे ही हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट्स फाइल पर आए कि शिकायतकर्ता ने जानबूझकर अपनी पहचान छिपाने की कोशिश की। शिकायतकर्ता एक वंचित वर्ग से है और सड़क के किनारे फुटपाथ पे छोटे मोटे खिलौने और गुब्बारे बेचने का काम करता है। बहुत तीव्रता से पुलिस ने काम किया। हमने शिकायत पर दिए गए नाम और नंबर को जब इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से आइडेंटिफाई करने की कोशिश की तो पता चला कि शिकायतकर्ता ने जिस व्यक्ति की पहचान यूज की है वो फर्रुखाबाद यूपी का है और उसने साफ तौर पर मना किया कि यह शिकायत उसने नहीं दी। जानकारी मुताबिक ये गिरोह अब तक 3 से ज्यादा फर्जी पॉक्सो मामलों में लोगों को फंसा चुका है। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर 7 दिन का रिमांड लिया है ताकि इस काले कानून नेटवर्क की बाकी गुत्थियां भी सुलझाई जा सके। गुरुग्राम से धर्मवीर शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।